हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो है असर रिपोर्ट, है ना। असर रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन के लेवल को लेकर के जारी की जाती है। एक प्रथम नाम से जो एनजीओ है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है, असर रिपोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASAR, असर रिपोर्ट, है ना। 2022 की सर्वे रिपोर्ट है दोस्तों। इसको बुधवार 18 जनवरी 2023 को, ये 2022 रह गया ये एरर की वजह से, तो 18 जनवरी 2023 को इसे जारी किया गया है। ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है, यानी ये एक साल में एक बार जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य है भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले, यानी भारत में प्रत्येक राज्य और उसके जो ग्रामीण जिले हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है। यानी जो ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं उनमें एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर ये एनजीओ जो है रिसर्च करता है और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो उसके लिए इसमें एक अनुमान तैयार किया जाता है कि कैसे ये जो है ग्रामीण लेवल पर बच्चों में शिक्षा का स्तर है। ठीक है, इसके फर्दर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो असर 2022 की रिपोर्ट भारत में 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों में 3,74,544 घरों में और 3 से 16 आयु वर्ग के 6,99,597 बच्चों का सर्वेक्षण करके तैयार की गई। यानी ये डेटाबेस जो है वो देश के लगभग सारे जिलों के अंदर जा कर के गाँवों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चों को पूछकर या उन पर रिसर्च करके सर्वे करके यह है रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रथम फाउंडेशन की ओर से 4 वर्ष बाद इतने बड़े पैमाने पर यह सर्वेक्षण किया गया है। इससे पहले साल 2018 में जो है असर की रिपोर्ट जारी की गई थी। यानी 2018 के बाद कोरोना की स्थिति आने की वजह से इतना बड़ा सर्वेक्षण नहीं हो पाया था, इसलिए 2018 के बाद 2022 की जो रिपोर्ट है उसको इतने विस्तृत रूप से जारी की गई है। और जो असर की रिपोर्ट है वो वैसे हर वर्ष जो है वो जारी की जाती है। ठीक है, 2005 से इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई है और अभी आपके 17वीं रिपोर्ट जो है 2022 में जारी की गई। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। और असर 2022 के लेटेस्ट एडिशन से पता चलता है कि भारत में पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में छात्रों के इनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई है। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, उनमें गवर्नमेंट विभिन्न सुविधाएं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनरोलमेंट वो सरकारी स्कूलों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2018 के सर्वे में ये संख्या जो है वो 65.6% थी, जो 2022 में बढ़कर है ना 72.9% हो गई। यानी 65.6% जो बच्चे हैं वो 2018 में गवर्नमेंट की तरफ जो है उनका इनरोलमेंट था, वो 2022 में बढ़कर 72.9% हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कोरोना महामारी के कारण जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल की ओर ट्रांसफ़र किया है, तो थोड़ा सा असर वो भी हो सकता है। ठीक है, असर 2022 की रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में निजी ट्यूशन लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी प्रकाश डाला गया है।
यानी जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन वो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट ट्यूशन जो है लेते हैं स्कूल जाने के बाद, तो उनकी जो क्वांटिटी है, उनका रुझान है, उसका प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा गया है ना। तो रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में ट्यूशन क्लास लेने वाले कक्षा 1 से 8 के छात्रों का प्रतिशत जो है वो 30.5% है ना, जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 26.4% था। यानी 2018 के अंदर 26.4% बच्चे ऐसे थे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे और वो निजी क्षेत्र में ट्यूशन ले रहे थे, जबकि 2022 में अगर बात की जाए तो इस सर्वे के अनुसार 2022 के अंदर 1 से 8 के जो छात्र हैं कक्षा 1 से 8, वो निजी क्षेत्र में ट्यूशन लेने का प्रतिशत 30.5% है। ठीक है, तो ये प्रतिशत बढ़ा है। रिपोर्ट में 11 से 14 वर्ष की लड़कियों की संख्या जो स्कूल नहीं जाती के आंकड़ों में भी कमी आई है। ठीक है, वर्ष 2018 में ऐसी लड़कियों की संख्या 4% की तुलना में वर्ष 2022 में 2% की कमी हुई है। यानी पहले 11 से 14 वर्ष की जो आयु सीमा की लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जाती थी, तो उनका प्रतिशत था वो 4% था 2018 में, जबकि 2022 में वो प्रतिशत है वो 2% ही रह गया है। यानी ये एक अच्छा संकेत है कि 11 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनका स्कूल नहीं जाने का प्रतिशत लगातार गिर रहा है। ठीक है, ये अपने लिए शुभ संकेत है और अच्छा है कि इससे विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर 15 से 16 आयु वर्ग की 20% से अधिक लड़कियां जो है वो स्कूल में एनरोल नहीं किया गया था उनको। ठीक है, 10 साल बाद यह आंकड़ा घटकर 2018 में 13.5% रह गया। यानी 15 से 16 आयु वर्ग की 20% से अधिक लड़कियां थी, उनको स्कूल में एनरोल नहीं किया गया। यानी वो स्कूल में एनरोल उनका नहीं है, वो स्कूल नहीं जा रही थी। तो 2018 में स्कूल नहीं जाने वाली जो लड़कियां थी उनका प्रतिशत 13.5% था। उससे 10 साल पहले की बात करें तो वो 20% था। ठीक है, और वर्तमान की बात करते हैं तो लगातार 15 से 16 वर्षीय लड़कियों का एनरोलमेंट नहीं होने का अनुपात गिरना जारी है तथा ये अनुपात 2022 में 7.9% है। यानी ये भी एक अच्छा संकेत है कि पहले 20% से अधिक लड़कियां स्कूल में एनरोल नहीं हो रही थी, उसके 10 साल बाद 13.5% लड़कियां इनरोल नहीं हो रही थी और 2022 में 7.9% लड़कियां इनरोल नहीं हो रही। यानी ये भी लगातार घट रहा है, जो भी अपने लिए अच्छा संकेत है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट अगेन।